वैश्विक परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। किस कॉरपोरेशन ने समग्र ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के उद्देश्य से एक कस्टमर एंगेजमेंट इंडेक्स (CEI) लॉन्च किया? गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 16 वर्षीय एल धनुष ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के युवा पुरुषों के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। केंद्र सरकार ने 2023 में नमामि गंगे परियोजना पर कितने वर्षों के बाद बैठक की? 3 वर्षों के बाद। लक्षद्वीप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के ध्यान में रखते हुए कितने निर्जन द्वीपों में अनुमति के बिना प्रवेश पर रोक लगा दी है? 17 निर्जन द्वीपों में। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव पश्चिमी ओडिशा के किस शहर में आयोजित हुआ? बरगढ़ में। किस आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया? चुनाव आयोग ने। नेशनल साइंस फिक्शन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार किन्होंने ग्रहण किया है? पंकज मोहन सिन्हा ने। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र नागपुर में किस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। 1 जनवरी 2023 को किन दो देशों ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? भारत एवं पाकिस्तान ने। भारत की सहायता से निर्मित मांगदेचू जल विद्युत परियोजना किस देश की डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है? भूटान। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी नदी ब्रिज का उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया है? गोवा में। किस राज्य सरकार ने लुप्त प्रजाति नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की? तमिलनाडु राज्य ने। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेज़न कंपनी के साथ। 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष IYM 2023 के शुभारंभ पर किस दिवस के एक हिस्से के तहत बाजरे के व्यंजनों को परोसा? गणतंत्र दिवस समारोह में। पश्चिम बंगाल में किस नदी के अंदर से भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है? हुगली नदी। विश्व ब्रेल दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस कार्यक्रम को शुरू किया है? कार्यक्रम का नाम है स्मार्ट। उसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। 40 लाख की आबादी वाले किस देश ने अपनी कूना मुद्रा को अलविदा के यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है और साथ वह यूरोजोन का 20वां सदस्य देश भी बन गया है? क्रोएशिया। भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस IPL टीम ने अपने डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है? दिल्ली कैपिटल्स ने। किस लिमिटेड कंपनी ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है? NTPC ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए किस टेस्ट को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट को। किस देश ने पहली बार एक ऐसा जीव खोजा है जो केवल वायरस खाता है? अमेरिका ने। और इस जीव का नाम है वीरोवोर। अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी मोमेंटस इंक ने
पानी से उड़ने वाली दुनिया की पहली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है विगोराइट 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए देश को 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की? 19,744 करोड़ रुपए की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ गठबंधन की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा देश एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने हाल ही में हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च किया? चीन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसको नामित किया? एरिक एम गारसेटी को। नासा के अपोलो कार्यक्रम के तहत पहले सफल अंतरिक्ष मिशन के अंतिम जीवित सदस्य अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? 90 वर्ष की। हर साल 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम रखने की मंजूरी प्रदान की है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस लोक गायिका को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। किस राज्य ने अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है? ओडिशा ने। गैस के बुनियादी ढांचे को खोलने के लिए किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बनाई है? तुर्की ने। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने एक समझौता किया है? इसरो एवं माइक्रोसॉफ्ट ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए अपना वैश्विक साझेदार किसको बनाया? भारतीय कंपनी समूह JSW को। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। किस राज्य के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर A.K. द्विवेदी की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया? मध्य प्रदेश। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया वह कौन है? ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित किस पार्क का नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटर विजन पार्क किया है? स्मार्ट पार्क का। किस राज्य के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया? मेघालय का। भारत में पहली बार 11 फरवरी 2023 को फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी किसने की? हैदराबाद ने। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ? 9 जनवरी को इंदौर, मध्य प्रदेश में। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? असम सरकार के साथ।
किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? नेपाल ने। भारत के किस राज्य में वॉल ऑफ पीस बनी है? केरल में। किस देश ने 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? भारत ने। विश्व हिंदी दिवस पूरे विश्व भर में कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। दुनिया के शीर्ष T20 के किस बल्लेबाज के साथ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा डिजिटल प्रथम अभियान शुरू किया? सूर्य कुमार यादव। देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे और उनकी जीवन भर की सेवा के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को। भारत का कौन सा राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है? केरल। मैसूर और हम्पी कर्नाटक में दो लोकप्रिय गंतव्य हैं जिन्हें किस नई पर्यटन नीति के एक भाग के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा? द स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। भारत में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को। विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी किस अधिकारी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया? 27। हिमालयी क्षेत्रों में 5 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक सामान ले जाने में सक्षम मानव रहित यान किसने विकसित किया है? अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, DRDO ने। 12 जनवरी को भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स के 7वें संस्करण की थीम क्या थी? मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट। किस फिल्म के नाटू नाटू गाने को ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया? RRR। कौन से देश ने मानव रहित तरीके से सोयूज MS-23 राहत एवं बचाव अंतरिक्ष यान को 20 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा? रूस ने। किस रेलवे को रेल मंत्री राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तर मध्य रेलवे। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टहमटन उदवाड़िया का कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ? 88 वर्ष की उम्र में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का थीम सॉन्ग क्या था? हॉकी है दिल मेरा। लोहड़ी पर्व जो मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है, ये भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर भारत का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है? युगांडा। व्यवसाय एवं सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? अमित कैलाश चंद्र लाठ को। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा के चांदीपुर में। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी।
किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? एसी चरानिया को। विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पहली बार पश्चिमी ओडिशा के सोनपुर में प्रसिद्ध रेत कलाकार एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर किस संदेश के साथ चावल की भूसी से मोज़ेक कलाकृति बनाई? चक दे इंडिया। गुजरात में मकर संक्रांति के दौरान जीव दया को प्रधानता देने के लिए व्यापक स्वरूप से किस अभियान का आयोजन किया गया था? 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023। निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार किस उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की? राइट टू साइट विजन। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? भारत 85वें स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किस नाम के स्वदेशी कैमरा ड्रोन को लॉन्च किया? ड्रोनी। पूरे भारत में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है क्या नाम दिया गया है? स्काई हॉक। भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पर की? शिलोंग में। अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात समेत 10 देशों के आप्रवासियों को एनआरआई या एनआरओ खातों से यूपीआई का इस्तेमाल करके धन के हस्तांतरण की अनुमति किसने दी है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट से किस देश ने 14 अनुसंधान उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? चीन ने। ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने के लिए कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? भारत। 2026 में लॉन्च किया जाएगा ये मिशन। कहाँ के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। भारत के किस राज्य में G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी? मध्य प्रदेश में। वर्ष 2023 में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण था? 21वां। स्थानीय स्तर पर कलाकारों को फिल्म निर्माण से जुड़ी बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य के साथ किस राज्य में HLV फिल्म सिटी का शुभारंभ किया गया है? पंजाब में। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं? नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के किस शहर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ने देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ग्वालियर में। प्रख्यात कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन किस राज्य के थे? असम। देश की प्रथम ई-हेल्पर रोबोटिक एक्सो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का लोकार्पण कहाँ किया गया है? उदयपुर, राजस्थान में। भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत किसने की है? मास्टरकार्ड ने। विश्व आर्थिक मंच ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है? हैदराबाद, तेलंगाना को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति के लिए चुना गया है? प्रवीण शर्मा को। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के इनक्यूबेटेड फर्म ने किस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है? भार OS और भरोस। वर्ष 2023 में
राजस्थान के रेगिस्तान में किन दो देशों के सैनिकों ने पहले सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 में एक दूसरे के साथ रण कौशल की विधाओं को साझा किया? भारत और मिस्र ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर दो कितने साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? 1200 साल पुराने। दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलाशा अवार्ड मिला? नानेरा। किस भारतीय अमेरिकी को MLK ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कृष्णा वविलाला को। किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किए? श्रीलंका ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या थी? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। यूनेस्को द्वारा 24 जनवरी 2023 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया? अफगान। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? वायनाड, केरल। भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? गुजरात। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। न्यूजीलैंड में लेबर पार्टी ने किस देश को पार्टी का नया नेता और न्यूजीलैंड देश का 41वां प्रधानमंत्री घोषित किया? क्रिस हिपकिंस को। इंडिया ओपन 2023 के फाइनल में जापान अकाने यामागुची को हराकर टूर्नामेंट किसने जीता? दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने। भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किस राज्य में बन रहा सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा? इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर नीचे तक होगी। महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने परमवीर पुरस्कार विजेताओं पर द्वीपों के नाम रखे जाने की घोषणा की? 21 जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना ने किस राज्य में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय AMPHEX 2023 मेगा सैन्य अभ्यास किया? आंध्र प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय ने लगातार दूसरी बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस राज्य की झांकी का चयन किया? हरियाणा की। किस तिथि को भारत का स्वदेशी मेड इन इंडिया इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया गया था? 26 जनवरी 2023 को। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने पहली बार कब की थी? 25 जनवरी 2011 को। और इसकी इस बार की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने किस शहर में पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है? चेन्नई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी विकास के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? JSP फाउंडेशन के साथ। किस राज्य का वर्ष 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य है? हिमाचल प्रदेश का। ब्राजील और किस देश ने साझा मुद्रा की तैयारी शुरू करने की घोषणा की है? अर्जेंटीना ने। यूनेस्को ने वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मुख्य विषय क्या रखा? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। कृषि जागरण के किस मुख्यालय में भारत के प्रथम FPO कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में पहले और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है?
मुकेश अंबानी को। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? थाईलैंड के कुनलावुत दसर ने। किस राज्य ने 4 फरवरी से 14 फरवरी तक अपना पहला सरस मेला 2023 आयोजित किया? जम्मू और कश्मीर ने। भारत के किस राज्य का आस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना? ओडिशा का। किसने चंडीगढ़ में उत्तर भारत की 2000 केडब्ल्यूपी की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया? बनवारी लाल पुरोहित ने। किस सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद अब गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के उद्देश्य से यू-विन नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने। किस राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? असम सरकार ने। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले कितने पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की? 106 विजेताओं की, जिसमें 6 पद्म विभूषण के लिए, 9 पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री मिलना था। फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की है? अंटार्कटिका। भारत के किस राज्य में स्थित मक्का की ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर विश्व का सबसे लंबा कैलीग्राफिक मुराल है? तेलंगाना। किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामल भाई बी पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया? अमूल ने। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। जनवरी 2023 में साइंस के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे हैंडसम व्यक्ति के रूप में किसे घोषित किया गया? रेगे जीन पेज को। किस रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। कौन सा देश भविष्य के मंगल अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल कोपा अमेरिका 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूएसए में। गणतंत्र दिवस के समापन के बाद किस मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया? पर्यटन मंत्रालय ने। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए किस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? निधि आपके निकट 2.0। किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई है? कनाडा। किस फ्रीडम फाइटर की मृत्यु के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? महात्मा गांधी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्थित मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अमृत उद्यान। किस खिलाड़ी ने 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीतकर इतिहास रचा है? नोवाक जोकोविच ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 165 पशु चिकित्सक एम्बुलेंस पहल की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश के बीच वीर गार्चियन 2023 वायु अभ्यास किया गया था? जापान। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 31वां। किस देश ने सिंगल लोगों को भी बच्चा पैदा करने की आज़ादी दी है? चीन ने। किस शहर में एरो इंडिया शो 2023 13 से 17 फरवरी को आयोजित किया गया?
बेंगलुरु में। पेप्सिको फाउंडेशन और किसने भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया? केयर। किस मिशन के तहत भारत के 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है? जल जीवन मिशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो सैन्य समिति के किस पूर्व अध्यक्ष को चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पेट्र पावेल को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर पहला अंडर 19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? इंग्लैंड क्रिकेट टीम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।